हाय एवरीवन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों की मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन क्यों नहीं कर रही है। आपको शायद पता होगा कि ग्रामीण चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज़ें पहुंचाने का काम कर रही है। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक समाधान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 38 जिला में डेट बाय डेट भ्रमण किए थे। आम जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए समाधान यात्रा के तहत उसमें लगभग 38 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में सौंपने का काम किए थे। जो मुख्यमंत्री के जो व्यक्ति थे, जो उनको ज्ञापन सौंपने का काम किए थे, निश्चित ही सरकार इस चीज़ों को सुनी कि उसको फाड़ के फेंक दिया गया। यह सरकार जाने, यह या फिर उनकी टीम के लोग जाने, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक अपने हक अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, फिर भी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। आखिर इसका रीजन क्या है? खुशी इस बात का होता है कि ग्रामीण चिकित्सक अब जग चुके हैं। सारे जितने भी संगठन है, सभी संगठन अपने अपने माध्यम से सरकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन हो, जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र में बहाल किया जाए। दोस्तों जहां तक मुझे जानकारी है कि असफलता का राज यह है कि ग्रामीण चिकित्सा का आज एक संगठन के बैनर तले नहीं है, कई एक संगठनों में बटे हुए हैं। मैं समझता हूं कि लगभग बिहार में लगभग 8 से 10 संगठन है, जो कि सभी संगठनों में चाहे वो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हो या अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हो, सभी संगठनों में आपस में बंटने की वजह से आज ग्रामीण चिकित्सकों को एकता खत्म हो गई है, एकता नष्ट हो गई है, जिसके वजह से सरकार नहीं सुन रही है। यही मूल रीजन है। जैसा कि मुझे ज्ञात हो रहा है, आपको भी इस पर विशेष अनुभव होगी। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर और उनके जितने भी टीम मेंबर हैं, सभी टीम मेंबर के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार से मांग किया कर रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को हक दिया जाए, ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य में बहाल किया जाए, ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं हैं उनको पूरी तरह से मुहैया कराया जाए, यानी कि निश्चित ही ग्रामीण चिकित्सकों को रोजगार देने का काम किया जाए। लेकिन सरकार आज भी कुछ नहीं कर रही है। लेकिन खुशी इस बात का है कि अब हमारी आवाज़ विधानसभा तक गुंजना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले माननीय शशि यादव जी के द्वारा एक पूछा गया उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से कि ग्रामीण चिकित्सक कोरोना काल में काफ़ी मेहनत किए, अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा, लोगों की प्राथमिक चिकित्सा किए, लोगों को इलाज किए, लोगों की जान बचाने का काम किए। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र में बहाल किया जाए, बहुत ही बेहतर तरीका से ग्रामीण चिकित्सकों आवाज़ों को आपको शशि यादव जी ने मांग किए थे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों को आपने विधानसभा में उठाने का काम किए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने इसका जवाब दिए कि ग्रामीण चिकित्सकों को 2014 में जब उनकी ट्रेनिंग नहीं थी तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या थे पहले। आज उनको ट्रेनिंग दे करके हमने उनको सम्मान देने का काम किया है। हमने उनको एक जो कि लोग अपने सम्मान के लिए
वो लोग ललायत थे, उनको आए दिन हमेशा परेशानी होता था, उनके पास डिग्रियां नहीं होता था, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता था, ऐसे में बहुत सारी गलतियां भी कर बैठते थे। तो मैंने उनको ट्रेनिंग दिलाने का काम किया। राष्ट्र स्वास्थ्य समिति और NIOS के संयुक्त तत्वाधान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम कोर्स उनको कराया गया, जिसको हम CCH कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ करते हैं। उनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी कहा जाता है, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कह सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। आज उनको बड़े सुशोभित नाम से, ग्रामीण चिकित्सकों के नाम से लोग पुकारे जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको ग्रामीण चिकित्सकों को मैंने कोरोना काल में सूचक सह ट्रीटमेंट सपोर्टर का मैंने नाम दिया, और उनको पर कोविड पेशेंट पर पॉजिटिव होने पर 200 रुपये सूचना देने पर या उनकी देखभाल करने पर एक पेशेंट पर 200 रुपया मैंने रखा और मैंने देने का काम किया। और दूसरा बात उन्होंने बताया कि जब TB के कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड केस हो, जब उसका पॉजिटिव निकलते हैं, उसकी जांचों में पॉजिटिव निकलता है, जब इसकी सूचना आप अस्पताल में देते हैं, अस्पताल के द्वारा स्पुटम टेस्ट कराया जाता है, चाहे जो भी टेस्ट का जो डायग्नोस्ट का जो प्रक्रिया है वो कराया जाता है। अगर पॉजिटिव आते हैं TB पेशेंट को, तो ऐसे में उनको 500 रुपये दिए जाते हैं। यह जवाब माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने कहे, और उन्होंने सबसे अच्छी मूल बातें बोली कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर मंथन चल रहा है। तो निश्चित ही सरकार की जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उस योजनाओं से उनको हम लोगों ने जोड़ने का काम करेंगे। उनको उस ग्रामीण चिकित्सकों की जो सेवाएं हैं उस पर निश्चित ही हम लोग इस पर विचार करेंगे कि उनका क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा, जो कि पटना के धरती पर गढ़नी बाग में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें निश्चित ही आप संगठन से ऊपर उठ करके अपने हक और अधिकार के लिए पटना में निश्चित आएँ और धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं, क्योंकि यह लड़ाई किसी राजनीति की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी पद की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आपकी लड़ाई है, यह लड़ाई हमारी लड़ाई है, यह लड़ाई ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई होगी। आज सरकार घोषणा करेगी तो निश्चित ही सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। और ट्रेनिंग की जहाँ तक ले बात है, आप जानते हैं कि NIOS के द्वारा फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए, सेकेंड बैच में लगभग 29 से 30,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उन्होंने एग्जाम दिए, पास भी हुए हैं। कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कि असफल हो गए थे परीक्षा में, उनसे कंपार्टमेंटल एग्जाम दी गई है, तो उनका रिजल्ट भी जल्द ही आएगा, और वो भी एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता कहलाएंगे, और एक मान सम्मान निश्चित ही आपको जो पहले नहीं मिलता था 2014 से पहले, तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। मैं ग्रामीण चिकित्सकों से निवेदन से विनती करूंगा कि अपने प्रैक्टिस के दौरान, अपने ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे, कोई भी ऐसा चिकित्सा कार्य नहीं करे जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो। अपने दायरे में रह करके ओनली फर्स्ट ऐड करें, और सेकेंडरी के लिए बेहतर ट्रीटमेंट हेतु जांच कराने के लिए जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो MBBS डॉक्टर है, या वहाँ पर निश्चित ही रेफर करें। जो पेशेवर MBBS चिकित्सक हैं उनके यहाँ आप ट्रांसफ़र रोगी को करें, और जो अस्पताल है आपके जो प्रखंडों में, या वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो, निश्चित ही भेजें ताकि रोगी की जान बचाई जा सके। ऐसा गलती नहीं करें जिसमें ग्रामीण चिकित्सक अपमानित और असहज महसूस हुआ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी को जानकारियाँ देना, विशेष आप लोग खूब ज्ञानी हैं, जानकार हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।